अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं अशरफ आसमी एडवोकेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट जजमेंट जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोर्स टू बी अडॉप्टेड बाय कोर्ट व्हेन लास्ट अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस एविडेंस ग्रांटेड एंड पार्टी वार्न्ड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। आज के इस केस लॉ में हम देखेंगे कि अगर किसी फरीक को एविडेंस करवाने के लिए, शातें करवाने के लिए आखिरी मौका दिया गया हो और उसको साथ ये कहा गया हो कि जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके ज़िम्मेदार तुम होगे, और वो लास्ट अपॉर्चुनिटी दिए जाने के बावजूद भी अगर वो एविडेंस नहीं करवाता, तो फिर जो कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, उसका क्या तरीकाकार होगा, क्या करेगी। इस केस के कुछ फैक्ट्स ये हैं कि एक पिटीशन फाइल की गई है आर्टिकल 185(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिसमें पिटिशनर ने पेशावर हाई कोर्ट पेशावर की जजमेंट को चैलेंज किया है, जिसमें वो उसकी अपील को डिसमिस कर दिया था क्योंकि उसका राइट ऑफ एविडेंस क्लोज हो गया था ट्रायल कोर्ट की तरफ से, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट की तरफ से, तो हाई कोर्ट ने भी उसको अपहेल्ड रखा था। अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस फैसले के खिलाफ आया कि जनाब मुझे अपॉर्चुनिटी दी जाए एविडेंस करवाने की। What course court should adopt when the last opportunity to produce evidence is granted and the party has been duly warned of the consequences? वही बात जो मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज में कही कि जनाब क्या तरीका कार अडॉप्ट किया जाएगा जब एविडेंस रिकॉर्ड करवाए जाने के लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी दे दी जाए और वो लास्ट अपॉर्चुनिटी के बावजूद भी एविडेंस ना हो तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। मैं आपको अर्ज़ करूं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिविल केसेस में ख़ास तौर पर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, दूसरे केसेस में भी ऐसा ही है, लेकिन सिविल केसेस में ख़ास तौर पर एविडेंस के हवाले से इतना देर कर दी जाती है कि दूसरा फरीक बेचारा जो है ना वो इंतहाई टेंशन का और मायूसी का शिकार हो जाता है। 50-50, 30-30, 40-40 एडजमेंट ली जाती हैं सिर्फ एविडेंस के दौरान। तो इस हवाले से ये है कि व्हेन द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस एविडेंस इज ग्रांटेड एंड द पार्टी हैज बीन ड्यूली वार्न्ड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, द कोर्ट मस्ट एग्जीक्यूट इट्स ऑर्डर कंसिस्टेंटली एंड स्ट्रांगली विदाउट एक्सेप्शंस। अगर अदालत ने लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एविडेंस दे दी है और उसको बता भी दिया है कि जो कॉन्सिक्वेंसेज हो गए उसका जिम्मेदार तुम हो गए, तुम्हारा राइट क्लोज हो जाएगा, तो फिर उसके ऊपर अमल दरामद कर देना चाहिए स्ट्रॉन्ग तरीके से और बगैर किसी इम्तियाज और फर्क के। नाज़रीन किराम, it is relevant to observe here that when the last opportunity to produce evidence is granted and the party has been duly warned of the consequences, the court must execute its order consistently and strongly without exception. Such a measure would not only जो है retain the system and reaffirm the authority of the law, but also curb the trend of seeking multiple adjournments on frivolous grounds which severe tension। और जब भी ऐसा कुछ सूरत हाल बने जो लोग बहुत ज़्यादा एडजर्नमेंट्स लेते हैं एविडेंस में ख़ास तौर पर, तो फौरी तौर पर जब उनको लास्ट अपॉर्चुनिटी दे दी जाए तो उसके ऊपर अमल दरामद कर देना चाहिए, उनका राइट क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह ये कानून की बालादस्ती के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, लोगों को टेंशन दे रहे हैं और इंसाफ के रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे हैं और इससे मल्टीपल हर्डल्स पैदा हो जाती हैं। Moreover, when the court issues an order providing the final chance, it not only issues a judicial order but also extends a commitment to the parties that no further adjournments will be permitted for any reason। जब अदालत ऐसा कुछ जुडिशल ऑर्डर, अदालती ऑर्डर करेगी कि ये आखिरी चांस दिया जा रहा है, तो साथ साथ फ्रीकैन को बता दिया जाए कि अब एडजर्नमेंट नहीं मिलेगी किसी वजह से भी। द कोर्ट मस्ट स्टैंड बाय इट्स ऑर्डर एंड अपहोल्ड इट्स कमिटमेंट। अदालत अपने फैसलों पर उसे खड़ा रहना चाहिए
कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए, लीविंग नो रूम और ऑप्शन फॉर एनी अल्टरनेट एक्शन। कोई और जगह, कोई और रास्ता नहीं रहना चाहिए, अपनी कमिटमेंट को पूरा करें। नाज़रीन कराम, मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, मिस्टर जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी साहब, इन 3 जस्टिस साहबान ने ये केस सुना। दुनिया गुल एंड एन अदर, ये पिटिशनर है, वर्सेस नियाज अहमद एंड अदर्स, ये रिस्पोंडेंट है। नाज़रीन कराम, ये सिविल पिटिशन नंबर 920P/2023 है। इस केस का बैकग्राउंड ये था, जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, ये प्लेंटिफ था, filed a suit for declaration, permanent injunction, recovery of possession, as well as sale consideration amount against the present petitioner and 2 others. Present petitioner दुनिया गुल के खिलाफ ये एक सिविल सूट दायर किया था प्लेंटिफ ने, रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने, जिसमें परमानेंट इंजेक्शन मांगी गई थी, रिकवरी ऑफ पोजेशन मांगा गया था। अब ये केस दायर हो गया, इशू फ्रेम हो गए 4/1/2016 को, और केस को फिक्स कर दिया गया एविडेंस के लिए। अब रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने अपने एविडेंस, जो प्लेंटिफ था, उसने 9/3/2021 को अपने एविडेंस मुकम्मल करवा दिए, जबकि डिफेंडेंट नंबर 1 सक्सेसफुली रिकॉर्डेड हिज कंप्लीट एविडेंस, द प्रेजेंट पिटिशनर फेल्ड टू डू सो। प्रेजेंट पिटिशनर जो उसमें डिफेंडेंट था, वो उसने नहीं करवाए। अब उसका राइट ऑफ एविडेंस जो है ना, 8/4/2023 को पिटिशनर का वो स्ट्रक कर दिया गया। अब being dissatisfied with this order, the petitioner challenged the order by filing FAO, but the Peshawar High Court dismissed the same, void the impugned order। ये ट्रायल कोर्ट के बाद सीधा उधर आ गए हाई कोर्ट में। The learned counsel for the petitioner argued that the petitioner had requested the trial court to summon the official witness। अब जो पिटिशनर है वो ये कह रहे हैं, जी हम कह रहे थे कि जनाब ऑफिशियल विटनेस को, सरकारी गवाहों को बुलाया जाए, ताहम ट्रायल कोर्ट ने बजाय इसके कि हमारी दरख्वास्त पर अमल दरामद करती, हेस्टली, जल्दी में ये ऑर्डर पास कर दिया और हमारी दरख्वास्त, हमारी रिक्वेस्ट पर कोई गौर नहीं किया। ट्रायल कोर्ट जो था उसे डिसाइड करना चाहिए था ये सारा मामला, जब तक के सरकारी गवाहान के बयान ना हो जाते। द इम्प्यूग्ड जजमेंट सफर फ्रॉम इलेगलिटी एंड इरेगुलरिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द मिसरीडिंग एंड नॉन रीडिंग ऑफ एविडेंस। जबकि जो रिस्पोंडेंट के वकला थे, जो दावे में मुद्दई थे, उनका ये कहना था ट्रायल कोर्ट ने सारे पहलू जो हैं वो बिल्कुल सही तौर पर देखे हैं जब इनका राइट स्ट्रक ऑफ किया है पिटिशनर का ओरल एविडेंस का। The petitioner were found responsible for prolonging the matter on various pretexts. The impugned judgment does not suffer from any illegality and infirmity, and thus it does not warrant inference by this court। तो अदालत को ये इख्तियार नहीं है कि इसके अंदर अब इंटरफेरेंस करे। अब अदालत क्या कहती है, जी हमने दोनों तरफ के वकला को सुन लिया है। The record indicates that initially the evidence of the respondent number 1 plaintiff was closed on 17/9/2019 को ये क्लोज किया राइट, and the case was adjourned to 7/10/2019 for the evidence of the petitioner defendants। However, the petitioner did not record their evidence। ये जनाब उन्होंने बाकायदा तफसील दी है कि 10/3/2001 को एविडेंस नहीं दिया गया और 1,000 रुपया कॉस्ट डाल दी गई, जुर्माना कर दिया गया। अगली डेट 11/3/2001 को एविडेंस रिकॉर्ड करवा दिया गया, फिर करवा दिया गया। इसके बाद फाइल समन बाय द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पेशावर 13/3/2001 को चली गई। 17/3/2001 को नॉट रिकॉर्डेड एविडेंस, पिटिशनर सॉट एडजर्नमेंट। पिटिशनर ने फिर, यानी कि उधर जो डिफेंडेंट था उन्होंने, खातून जो है वो, उसने एडजर्नमेंट ले ली। 18/3/2001 को क्या वजह, डायरेक्टेड टू रिकॉर्ड द एविडेंस टिल
20/3/2021 से ये डायरेक्शन दी गई। इस तरह ये तकरीबन 43 एडजर्नमेंट के बाद राइट स्टक हुआ है। कितनी? 43वीं। 42 जो डेटें थी उसमें केस लगा हुआ है और वो एविडेंस नहीं करवा रहे। इसी तरह का एक फैसला ऑनरेबल जो है, ऑनरेबल इदारे हमने कहना हंसना नहीं है, कोर्ट का इसमें कोई कसूर नहीं है। उन्होंने जनाब एक फैसला किया जिसमें 80 एडजर्नमेंट दी गई थी, तब जाके कहीं एविडेंस में राइट क्लोज किया गया। तो नाज़रीन इकराम, ये सारी सूरत हाल जो थी, इसको देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था द ट्रायल कोर्ट इज फुल्ली सेटिस्फाइड इन स्ट्राइकिंग ऑफ द राइट ऑफ द पिटिशनर टू प्रोड्यूस द ओरल एविडेंस। क्योंकि जनाब हम ये समझते हैं जो ओरल एविडेंस का इनका वो ख़त्म किया रास्ता, वो ठीक किया है, क्योंकि इनको इतने मौके दिए गए हैं कि ये इन्होंने इन मौक़ों को गलत फ़ायदा उठाया है और ये इस काबिल ही नहीं है कि इनको मज़ीद कोई रियायत दी जाए। तो ये जो ऑर्डर 17 रूल 3 है, द पीनल प्रोविजन ऑफ द ऑर्डर 17 रूल 3 ऑफ द CPC foregoing in view, the trial court is fully satisfied in striking of the right of the petitioner to produce the oral evidence by invoking the penal provision of the, ये जो दी गई है 17 ऑर्डर 17 रूल 3 के तहत CPC के तहत ये जो राइट स्ट्रक किया गया, ये ठीक किया। द कंडक्ट ऑफ द पिटिशनर including non-compliance with the court orders and the imposition of cost, providing a reasonable basis for the trial court to preclude them from presenting oral evidence in the proceeding। ये सारी जो जुर्माने भी किए गए, इनको सारा कुछ जनाब अपॉर्चुनिटीज़ भी दी गई, 47-48 अपॉर्चुनिटीज़ भी दे दी गई। अब ये सही था जो फैसला किया गया कि इनका राइट क्लोज कर दिया गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।